बुर्का पहने हुए एक शख्स 20 नवंबर 1954 को सिंध चीफ कोर्ट में दाखिल होता है और एक पटिशन जमा करवाता है। बुर्का पहन के आने वाला ये शख्स कोई आम आदमी नहीं था, ये थे मौलवी तमीजुद्दीन, जो कानून साज असम्बली के स्पीकर थे। पर मौलवी तमीजुद्दीन को ऐसे छुपते छुपाते कोर्ट क्यों आना पड़ा था? हालात को वक्त के फिरौनों ने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया था। हुआ कुछ यूँ था कि कानून साज असम्बली ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत पाकिस्तान को चलाया जा रहा था, उसमें कुछ तरामीम की थी जो उस वक्त के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रूल्स के मुताबिक कानून साज असम्बली को तोड़ा नहीं जा सकता था, मगर मलिक साहब को जनरल अयूब की मुकम्मल हमायत हासिल थी, इसलिए उन्होंने रूल्स के खिलाफ जाके कानून साज असम्बली को तोड़ दिया। मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने हिम्मत दिखाई और मलिक साहब के इस फैसले के अगेंस्ट सिंध चीफ कोर्ट चले गए। सिंध चीफ कोर्ट ने असूल के मुताबिक फैसला दिया और कानून साज असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया। मगर मलिक साहब को सिंध चीफ कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल पसंद ना आया और वो इस फैसले के अगेंस्ट फेडरल कोर्ट पहुंच गए, जहां मौलवी तमीजुद्दीन का टाकरा उस जज से होने वाला था जिसने सही मायनों में कानूनी तौर पर इस मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी थी, और ये जज था जस्टिस मुनीर। इन्हें जनरल अयूब खान और मलिक गुलाम मोहम्मद ने एक सीनियर बंगाली जज एएस अकराम को साइड पर करके जूनियर होने के बावजूद फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था। जस्टिस मुनीर ने इस केस को खुद सुना था और पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला घटिया फैसला दिया था। उनकी रूलिंग थी कि पाकिस्तान एक आज़ाद नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन के मतहत एक मुल्क है और गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ब्रिटिश क्राउन के नुमाइंदे हैं और इन्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो कानून साज असम्बली को तोड़ दें और इस असम्बली के बनाए हुए किसी भी कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। माय लॉर्डशिप के इस फैसले के बाद कानून साज असम्बली को दोबारा तोड़ दिया गया और मलिक साहब, जो कि बात भी नहीं कर सकते थे, उनकी इस मुल्क पर अजारादारी कायम कर दी गई। जस्टिस मुनीर का पाकिस्तान को कानूनी तौर पर कत्ल करने का ये सफ़र रुका नहीं और 1958 में सिकंदर मिर्जा ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो जस्टिस मुनीर ने स्टेट वर्सेस डोसो केस की रूलिंग में पाकिस्तान के ताबूत में कानून की आखिरी कील ठोकी थी। उनका फैसला था जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कोई कामयाबी के साथ इक़्तिदार पर कब्जा कर ले तो कानून उसी का होगा और मार्शल लॉ के बतन से पैदा होने वाला सिस्टम मुकम्मल हलाली होगा। जस्टिस मुनीर के इस फैसले ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को हमेशा रोका है। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड फॉलो फॉर मोर।